भाई अभी ना आपने बीच में एग्स की बात करी है, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में कि आर्टिफिशियली भी एग्स अब बनाए जा रहे हैं, लोग कंज्यूमिंग। आर्टिफिशियल ही बनते हैं, मतलब बहुत ही कम है जो अब हाँ। रियल मिलेगा आपको। तो और ये चिकन खाना और ये नॉन वेजिटेरियन, ये कितना हार्मफुल हो रहा है आज के डेट में लोगों के लिए, वो बताओ एक बार। यार हार्मफुल तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज देर इज नो वे टू क्वान्टिफाई इट। आप इसे क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में चिकन्स आर नॉट नेचुरल। चिकन्स के अंदर डेकाड्यूराबोलिन एक सब्सटेंस होता है, और HGH विच इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इन दोनों को इंजेक्शंस डाले जाते हैं ताकि जो चिकन 30 35 40 दिन में बड़ा होगा वो 10 दिन में बड़ा हो जाए। अब वो 10 दिन में बड़ा हो जाएगा तो 10 दिन में कटेगा और आप खाओगे। बेसिकली वो एक आर्टिफिशियली ग्रोथ दी है उसको ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए, एंड मतलब मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से वो सही बैठता है। बट यही है कि अल्टीमेटली उस चिकन के अंदर भी कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, वो अल्टीमेटली आपके अंदर जा रहा है। अब आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड इट। क्या अब वो लोग बोले भाई नॉनवेज खाना बंद कर दें? नहीं यार भाई, खाना तो है ही। बट हाँ ये है कि देखो आज की डेट में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब लोगों का फोकस इस चीज़ पे होना ही नहीं चाहिए कि हम प्योर खाना कैसे ढूंढें, क्योंकि प्योर तो बचा ही नहीं है। अब आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं ना, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो नलीफाई हो जाए या वो बैलेंस आउट हो जाए। जैसे अगर कोई बहुत स्मोक या ड्रिंक करता है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि उसे लिवर 52DS एक चीज़ आती है, वो एक ढक्कन रात को पी के सोना ही चाहिए, क्योंकि वो बॉडी से हेपेटॉक्सिन्स हटाती है। तो जो टॉक्सिन्स आपने अपने अंदर डाले हैं, चलो पूरा नहीं, उसका कुछ पोर्शन तो बाहर निकालो, वरना तो बैंड बच जाएगी शरीर की, है ना। सिमिलरली देर इज वन मोर थिंग, अगर आप सुबह को उठ के पानी पानी में जीरा डालो और जिंजर डालो, उसे बॉईल करो, जब वो पूरा बॉईल हो जाए, पानी का कलर चेंज हो जाए, उसे आप बढ़िया से छान के उसमें डालो, उसमें हल्का सा नींबू छिड़क लो, उसे ड्रिंक करो, वो आपका लिवर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो अगर आपने कल रात ड्रिंक करी है ना, तो आज अगर आप इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको बेटर फील होगा। एंड रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको कर रहे हो तो आपकी जो ऑर्गन हेल्थ है ना वो सही रहती है। आज की डेट में हम देखते हैं यार ये तो बंदा जिम जाता था, ये हो गया, इसे हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया। क्यों होता है ऐसा? बाहर से अगर कोई सही लग रहा है जरूरी नहीं है वो अंदर से भी सही है। अंदर ऑर्गन्स की हेल्थ आपकी कितनी सही है वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। सही कह रहे हो भाई। भाई थोड़ी चॉकलेट इंडस्ट्री की बात करते हैं। चॉकलेट्स बहुत लोग कंज्यूम करते मुझे हैं। बहुत पसंद है भाई, आई हैव हमें अ भी स्वीट बहुत टूथ। पसंद है भाई। डार्क चॉकलेट पसंद है हमें तो, बट छोटे से लेके बड़े तक चॉकलेट बहुत ज़्यादा इंडिया में तो कंज्यूम होती है, वर्ल्ड वाइड कंज्यूम होती है। तो थोड़ा उसकी बात करते हैं, वो कितनी ज़्यादा इंडिया में चीज़ें ऑथेंटिक मिल रही हैं या सिर्फ उसमें भी शुगर ही मिल रही है, क्या मिल रहा है थोड़ा बताओ। यार चॉकलेट में ना देखो, ऑब्वियसली चॉकलेट में शुगर तो है ही, एडेड शुगर आर्टिफिशियल शुगर तो है ही। बट चॉकलेट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चॉकलेट कंज्यूम करने का ना एक तरीका है, अगर आपने वो तरीका फिगर आउट कर लिया ना, आपको चॉकलेट कभी नुकसान नहीं देगी। आप हमेशा चॉकलेट ऐसे टाइम पे कंज्यूम करो जब या तो अभी आप कुछ टाइम बाद खाना खाने वाले हो, या आपने खाना खा लिया है, या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हो। अब मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक बताता हूं। मान लो अगर मैं अभी रोटी सब्जी दाल खा के उठा हूं, अब मेरा मन कर रहा है मुझे कुछ मीठा खाना है, मैं एक पीस चॉकलेट का खा लूंगा ना। अब उस चॉकलेट के अंदर सिंपल शुगर है, बट क्योंकि मैंने अभी सब्जी खाई है जिसके अंदर फाइबर होता है, तो वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरा बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो मुझे हार्म नहीं करेगी वो चीज़, मेरे लिए सही चलेगी। अगर मान लो मैंने अभी खा ली है और मैं 10 मिनट बाद खाना खाने वाला हूं, तो भी मेरा वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और अगर मैंने उसे अभी कंज्यूम किया है और मेरे को कोई फिजिकल एक्टिविटी अभी करने वाला हूं मैं, या मैं करूंगा, तो भी वो बैलेंस आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है चॉकलेट्स और जितनी भी स्वीट चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो या तो हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, या हमारी डाइट में फाइबर नहीं है और आसपास नहीं है उसका कंजम्पशन, उस चीज़ के कंजम्पशन के, या फिर होता ही है अधिकतर केसेस में लोगों के साथ कि लोग ना खाली बैठे हुए शुगर की चीज़ें बहुत कंज्यूम करते हैं। यार मैं नॉर्मली बैठा हूँ कुछ काम कर रहा हूँ, यार थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, नमकीन खा ली, चलो ये मीठा खा लिया, चॉकलेट खा लिया, या मैं उदास हो रहा हूँ चॉकलेट खा ली। अब समझ रहे हो, इट्स अबाउट द टाइमिंग, आप उसे कंज्यूम कब कर रहे हो। अगर आप उसे तब कंज्यूम कर रहे हो ना जब आपके पास अब कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मली बस बैठना है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो कुछ नहीं होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा एंड इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स हमेशा।
आप कभी भी देखना, जितने भी बड़े एथलीट्स हैं ना, ये सब लोग कंज्यूम करते हैं शुगर, ये सब लोग चॉकलेट वगैरह सब कुछ कंज्यूम करते हैं, बट उनका कैलोरी बर्न इतना है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है। देयर इज अ वेरी गुड मैन, ठाकुर अनूप सिंह, ही इज अ मिक्स मार्शल आर्टिस्ट एंड ही इज ऑल्सो एन एक्टर। वो रोज सुबह को अपने ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारा मैंगो कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर शुगर होता है, ऑफ कोर्स फ्रुक्टोज जिसे कहते हैं, फ्रूट शुगर, और वो थोड़ा बहुत चॉकलेट भी कंज्यूम करते हैं। बट उनका इतना हैवी वर्कआउट होता है, उनका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव है, और वो जब कंज्यूम कर रहे हैं उसके 1 घंटे बाद उनकी डांस क्लास है, तो उन्हें पता है कि मैंने जो भी कंज्यूम किया है वो मैं बर्न निकाल होना दूंगा, ही है वो। तो मेरे को हार्म नहीं करेगा। सो देयर इज अ वे, मतलब नॉलेज इज पावर। अगर आपको पता है ना कि क्या चीज बॉडी में कैसे काम करती है, तो आप हर चीज बैलेंस कर सकते हो। और आज का जमाना बैलेंस करने का है, प्योरिटी का तो चला गया है।